बिल्कुल सर, पिछले 25 वर्षों में आपने गांव-गांव तक शिक्षा का प्रसार किया है जी। और बहुत ही जो ग्राउंड लेवल पर लोग रहे हैं, आपसे जुड़े हुए भी या किसी भी माध्यम से संस्थान तक पहुंचे हैं, तो आपने उनके उत्थान में कहीं न कहीं हेल्प किया है। 4 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप आप संस्थान के विद्यार्थियों को प्रोवाइड कर रहे हैं। इन 25 वर्षों में हमने बहुत बड़ी-बड़ी स्कॉलरशिप्स बच्चों को दी हैं और जो भी बच्चा इंटेलिजेंट है, लेकिन किसी भी वजह से वो उसके पढ़ने में कोई अड़चन आ रही, तो संस्थान ने हमेशा उसका सपोर्ट किया है। प्लस जिन भी बच्चों ने इन फ्यूचर में मेरिट हासिल की है, ये की है या आगे बढ़ने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, उन बच्चों के लिए हमने स्कॉलरशिप के खूब प्रावधान किए हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि IIT JEE एडवांस का रिजल्ट आ चुका है और काउंसलिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। पर ऐसे में सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिन विद्यार्थियों का JEE क्लियर नहीं हुआ तो वो काफी निराश हो रहे होंगे। क्या IIT ही सिर्फ एक टैग है जो आपका एक कैरियर बना सकता है? तो ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं देश के जाने माने कैरियर सलाहकार और शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर के चेयरमैन आदरणीय रंजीत सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, छात्रों को आपका क्या संदेश है JEE एडवांस के रिजल्ट्स के बाद? देखिए, जो भी छात्र इंजीनियरिंग करना चाहता है, उसका एक ही ड्रीम होता है कि वो IIT से इंजीनियरिंग करे। लेकिन IIT से इंजीनियरिंग सब तो कर नहीं सकते, उनको सेकेंडरी ऑप्शन भी बच्चों को देखना होता है। एक जमाना था आज से बहुत समय पहले कि IITs में ही संसाधन उपलब्ध थे, IIT में ही इंजीनियरिंग की बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन की स्टडी होती थी। लेकिन अब समय के साथ में इंडिया वाइड ऐसे बहुत सारे संस्थान डेवलप हो गए जो IIT के जैसा, बिल्कुल वैसा का वैसा तो नहीं, लेकिन उसके लगभग आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारे लोगों ने क्रिएट कर लिया है। और अब इंजीनियरिंग की स्टडी बहुत बड़े लेवल पे बहुत अच्छे प्राइवेट संस्थानों ने भी शुरू कर दी है। बिल्कुल। और इंडिया का इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। इंडिया के अंदर इंजीनियरिंग एक इमर्जिंग हब के रूप में उभर रहा है और नो डाउट पिछले पोस्ट कोविड इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी बहुत बढ़ गया है। और इंडिया बीइंग ए अपकमिंग इकोनॉमी, इंजीनियर्स के आने वाले टाइम में बहुत जरूरत महसूस होगी। उसको दुनिया भी देख रही है, हिंदुस्तान भी देख रहा है, हिंदुस्तान के युवा भी देख रहे हैं, बिल्कुल, छात्र भी देख रहे हैं। अब आप देखो कि IIT के जो एस्पिरेंट्स हैं, JEE एस्पिरेंट्स हैं, उनमें एक फिनोमिनल ग्रोथ हुई है। बिल्कुल सिंस सर, थोड़ा डेटा डिस्कस करें। सिंस पास्ट कोविड, तो 2020 तक तो कोविड था, 2020 के बाद में जो रहे 2021 में लगभग 6.5 लाख लोग JEE एस्पिरेंट्स थे। फिर अगले साल 8.5 के आसपास हुए, फिर 9 हुए, फिर 12 हुए, करते करते अभी 16 लाख JEE एस्पिरेंट्स इस साल लगभग हैं। 15 लाख कुछ बच्चों ने इस बार एग्जाम दिए। तो ये चार्ट क्या शो करता है कि 2021 के बाद में इंडिया में ऐसा कुछ डेवलपमेंट हुआ है या इतनी ज्यादा इंजीनियर्स की डिमांड बढ़ी है कि एक रुझान अचानक से स्टूडेंट्स का JEE की तरफ वापस लौट के आया है। इंजीनियरिंग एक ऐसी चीज है कि जिसके बिना आज के समय में इंसान का जीवन संभव नहीं है। बिल्कुल। टेक्नोलॉजिकली वर्ल्ड वाइड इंडिया में इतना अपग्रेडेशन हो गया है और हो ही नहीं गया, होता ही जा रहा है और आने वाले समय में और इतने ज्यादा एडवांसमेंट आ जाएंगे कि इंजीनियर्स के बिना न तो सरकारी संस्थान का चलाना संभव है, न प्राइवेट संस्थान का, न इंसान का निजी जो जीवन है, वो इंजीनियरिंग के बिना चलना मुश्किल है। क्योंकि इंसान मशीनों से घिर चुका है। मशीनें इस हद तक डेवलप हो गई है कि आजकल तो किसकी बेटर इंजीनियरिंग है, किसी कम इंजीनियरिंग, वॉर इस पे डिपेंडेंट हो गया। आपने फील किया होगा, बिल्कुल सर, पिछले कुछ वॉर्स जो चल रहे हैं उनमें मेजर रोल ड्रोन्स का आ गया। ड्रोन क्या है? इंजीनियरिंग की देन है। अब कौन कितने मोस्ट इफेक्टिव ड्रोन बना सकता है, वो नेशन आज के दिन सबसे ज्यादा पावरफुल हो गया। तो इंजीनियर का बहुत आने वाले टाइम में स्कोप बहुत बेटर है। तो स्टूडेंट जब 15-16 लाख स्टूडेंट JEE एस्पिरेंट्स हैं, तो IIT में तो हजारों में ही सीटें हैं भैया। बिल्कुल, IIT में तो सबका हो नहीं सकता। अब जब IIT में सबका नहीं हो सकता तो वो बच्चे जाएंगे कहाँ? और मेरा एक आकाश जी, मेरे जीवन में एक सिंपल प्रिंसिपल हो रहा है, मैं लोगों को यही कहता हूँ, पेरेंट्स को भी बार बार ये सजेशन देता हूँ कि आप बच्चे को हमेशा जो है ना, एक टारगेट पे मत सेट रखो, उसको फ्लेक्सिबल रहने दो कि ABCD 4 ऑप्शन होने चाहिए। और जब एग्जाम ले जाते तो भी 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। वैसे जिंदगी में भी कम से कम 4-5 ऑप्शन बच्चे के पास होने चाहिए। यूं नहीं कि तू वहीं जाएगा तो ही कुछ होगा,
जीवन में स्केलिंग अपग्रेडेशन लाइफ में कभी भी हो सकता है आदमी, कोई बड़ी चीज नहीं है। बिल्कुल। आजकल आप देखते नहीं, बहुत सारे में ऐसे ऐसे आर्टिकल्स रोज आते हैं, ऐसी ऐसी न्यूज रोज आती है कि फलाने आदमी ने जिंदगी के 60 साल में अचीवमेंट किया, 70वें साल में किया, 80वें साल में इसने अचीवमेंट किया। तो लाइफ का कोई भी स्टेज में आदमी अचीवमेंट गेन कर सकता है, कोई भी स्टेज में वो एक्सीलेंस की तरफ जा सकता है। तो स्टूडेंट्स को भी ये चाहिए कि अपना टारगेट आईआईटी है, वेल एंड बेस्ट है, सबसे बेस्ट है आईआईटी का, नो डाउट। कोई भी संस्थान आईआईटी का आज की तारीख में मुकाबला इंडिया में एथलेटिक्स इंजीनियरिंग के मामले में नहीं कर सकता। लेकिन अगर आईआईटी में नहीं होता है तो इंजीनियरिंग तो अपने को करनी ही है। सर एक बात और, आंकड़ों की आपने बात करी, 6 लाख से 16 लाख तक एस्पिरेंट्स सिर्फ 4 साल में, 4 साल में जी। पर इसके साथ साथ हमें ये बात भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि 56,880 लगभग स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए हैं जी। बाकी के स्टूडेंट क्या कर रहे हैं और उनको आप क्या राय देना चाहेंगे? देखो 56,000 जो बच्चे क्वालिफाई किए हैं, उनके अलावा जो बच्चे इंजीनियरिंग तो वो भी करना चाह रहे हैं। बिल्कुल। तो उन बच्चों को मेरी राय है कि आप 2 चीजों में फोकस करें। इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा मैटर करता है, पहले तो आप संस्थान कौन सा चुन रहे हैं और ब्रांच कौन सी चूज कर रहे हैं। बिल्कुल। ये 2 चीजें बड़ी मैटर करती हैं। इनके चुनाव में कभी भी बच्चे को गलती नहीं करनी चाहिए। किस टाइप का संस्थान सर चूज करना चाहिए? बच्चों को अगर आईआईटी में नहीं होता है तो क्वाइट नेचुरल उनको प्राइवेट ऑप्शन में जाना पड़ेगा। और प्राइवेट संस्थान में जाने के लिए सबसे पहले उनको ये देखना पड़ेगा कि संस्थान की क्रेडिबिलिटी क्या है मार्केट में। क्रेडिबिलिटी मार्केट में बनाने के लिए गवर्नमेंट ने एजेंसीज नियुक्त कर रखी हैं। तो जैसे सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने एक्रीडिटेशन सिस्टम आजकल लागू कर दिया है। बिल्कुल। जिसके लिए उन्होंने एक एजेंसी बना रखी है, नेक, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, NAAC उसको बोलते हैं। उस नेक में ग्रेडिंग हर संस्थान को दे रहे हैं। तो आज की तारीख में पूरा इंडिया वाइज मुझे लग रहा है 5-7% इंजीनियरिंग कॉलेजेस नेक एक्रेडिटेड होंगे। बिल्कुल। तो बच्चे के चुनाव के लिए सबसे इजी रास्ता वही हो गया कि भैया सबसे पहले तो जो आप ये देखो कि उस जो संस्थान में आप एडमिशन ले रहे हो उसका नेक का एक्रेडिटेशन है कि नहीं है। बिल्कुल। नेक का एक्रेडिटेशन का मतलब है क्वालिटी कॉन्शियस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन। मतलब साधारण भाषा में मैं आप लोगों को बताऊं, एक ब्रांड वैल्यू है जिसके ऊपर एक ऐसा मार्का है कि जो आपको ये बताता है कि ये संस्थान सभी मानकों पर खरा उतरा है। जी। जो इंस्टीट्यूशन नेक एक्रेडिटेड है और उसमें अगर बच्चा एडमिशन लेने की वो कर रहा है तो उसका पहले सिलेक्शन का पहले तो छटनी उसकी वही होगी, वे नेक एक्रेडिटेड है। सर एक बार स्टूडेंट्स को ये भी बताएं कि नेक एक्रेडिटेशन में क्या क्या चीजें, किस बिहाफ पर एक्रेडिटेशन मिलता है? देखो नेक जो एक्रेडिटेशन होता है उसमें इंस्टीट्यूशन का पिछले 5 साल का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड गवर्नमेंट के द्वारा जांचा जाता है। उस पूरे ट्रैक रिकॉर्ड के अंदर उसके एकेडमिक से लेके, उसके प्लेसमेंट से लेके, उसके एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज से लेके, संस्था में कितने रिसर्च हुआ है, कितने रिसर्च पब्लिकेशन हो, मतलब जो एक अच्छे इंस्टीट्यूशन के जितने भी मानक हो सकते हैं क्वालिटी को मेंटेन करने के, उन सारे मानकों का एक एक डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई किया जाता है। उसके बाद में इंस्पेक्शन के बाद में उनको ग्रेड और ये नेक एक्रेडिटेशन उनको अवार्ड किया जाता है। तो तभी तो मैं कह रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान में 5-7% लोग नेक एक्रेडिटेशन की तरफ जा रहे हैं। नेक एक्रेडिटेशन किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज को चलाने के लिए मैंडेटरी नहीं है, लेकिन वो रिकमेंडेड है क्योंकि उससे बच्चा ये पता कर सकता है कि मैं कौन सी में उसके चूज करने में ज्यादा आसानी होती है। बिल्कुल। और वो जो ट्रेडमार्क है उसको जो कंपनीज प्लेसमेंट देती हैं वो भी फॉलो करती हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि एक्रेडिटेशन होने की वजह से इंस्टीट्यूशन का बच्चा जब भी इंटरनेशनली प्लेसमेंट के लिए जाता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं आती, इजीली वर्ल्ड वाइड उसको जॉब मिलने में आसानी रहती है। तो एक तो सर आपने नेक एक्रेडिटेशन की बात करी, बहुत अच्छी बात। हाँ, दूसरा नेक एक्रेडिटेशन के बाद में गवर्नमेंट ने ये सिस्टम भी डेवलप कर रखा है कि जो नेक की अच्छी एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको यूजीसी ऑटोनोमस स्टेटस ग्रांट कर दिया जाता है। नेक एक्रेडिटेशन इंस्टीट्यूशन 5-7% होंगे, फिर उसमें ऑटोनोमस 2 से 3% होंगे। सर ऑटोनोमस के क्या क्या फायदे होते हैं? ऑटोनोमस का मतलब ये होता है कि ऑटोनोमस का मतलब जो सिलेबस होता है वो इंस्टीट्यूशन एज पर इंडस्ट्री नीड उसको चेंज कर सकती है, इंडस्ट्री ओरिएंटेड, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। बिल्कुल। और वो सिलेबस जो होता है, जो स्टडी होती है उसकी कोर्स की, उसको मॉडर्नाइज्ड रूप में वो डेवलप कर सकती है जिससे बच्चे को प्लेसमेंट में किसी भी रूप में दिक्कत न आए। बहुत सारे संस्थानों के 5-5, 10-10 साल तक सिलेबस अपग्रेड नहीं होते। अब बच्चा मान लो इंजीनियरिंग कर रहा है और पुराने पैटर्न की चीजें पढ़ रहा है और इंडस्ट्री में डिमांड नए पैटर्न की है,
तो फिर वो जो उसकी पढ़ाई और इंडस्ट्री की डिमांड मिसमैच कर mismatch जाती हो है। जाएगी। अब जब डिमांड मिसमैच कर जाती है तो बच्चे को जॉब मिलने में दिक्कत आती है। तो बिल्कुल। उन सब चीजों के गैप को कवर करने के लिए ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट के द्वारा डेवलप किए गए। बिल्कुल। सर, आपने नैक एक्रेडिटेशन और यूजीसी ऑटोनोमस स्टेटस की बात करी। जी, क्या एक नैक एक्रेडिटेशन और यूजीसी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन से पास्ड स्टूडेंट आईआईटी स्टूडेंट की बराबर या उससे अधिक करियर बना सकता है? स्टूडेंट के इंडिविजुअल कैलिबर पर डिपेंड करता है। डिग्री बीटेक की ही ऑटोनोमस इंजीनियरिंग कॉलेज देगा, डिग्री बीटेक की आईआईटी देगा। बिल्कुल। लेकिन अब आप इसमें सुंदर पिचई का एग्जांपल ले लो, वो तो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से उसने इंजीनियरिंग की थी। आज मतलब वो स्किल के ऊपर फोकस करना हाँ, ही स्किल पड़ेगा। के ऊपर फोकस करना है। उसने अपने स्किल को इतना ज्यादा एनहांस कर दिया कि बिना आईआईटी के टेक के भी वो इतने ऊपर तक चला गया। बिल्कुल। देखिए, एक ये तो मूल बेसिक तरीके से वो इंजीनियर तैयार हो रहा है। उसके बाद आगे वो कितनी मेहनत करता है अपनी लाइफ में और कितने एडवांसमेंट के लिए जाता है, ये सब चीजें उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो इंजीनियरिंग संस्थान चुनने का ये सबसे बढ़िया तरीका हो गया। उसके बाद में उसको अगला जो स्टेप चूज करना चाहिए, वो चूज करना चाहिए ब्रांच। जो आपने दूसरी बात बोली हाँ, थी। ब्रांच भी इंपॉर्टेंट इसलिए होती है कि ब्रांच आदमी को हमेशा नीड बेस्ड चूज करनी चाहिए। सर, यूँ तो काफी सारी ब्रांचेज हैं। शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर में भी बहुत सारी ब्रांचेज ऐसी हैं जो जिसमें काफी अच्छा हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। पर फिर भी अगर मैं आपसे पर्सनली पूछना चाहूँ कि आने वाले 10 साल में आप किन 2 या 3 ब्रांचेस को सबसे आगे देखते हैं? देखो आकाश जी, ब्रांचेज जो होती है ना, वो ब्रांचेज पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। बिल्कुल। हो सकता है एक ब्रांच आपके लिए बहुत बढ़िया हो, वही ब्रांच दूसरे आदमी के लिए उतनी अच्छी नहीं हो। तो मैं ब्रांच के लिए स्टूडेंट को ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि ब्रांच चूज करने से पहले आप अपना सिस्टम चेक कर लें कि कौन सी ब्रांच मुझे सूट करती है। हर आदमी का एक इनबॉर्न पैशन होता है। अगर बच्चे ने सोचा है कि मुझे इंजीनियर बनना है, तो इसका मतलब इंजीनियरिंग की कोई ना कोई चीज उसको फैसिनेट करती होगी, उसको अट्रैक्ट करती होगी, उसमें उसका मन लगता हो। जैसे कई लोगों को इंजन से बड़ा प्यार होता है, मैं यार मुझे गाड़ी चाहिए, फास्ट मूविंग गाड़ी चाहिए। कुछ लोग तो अपनी बना लेते हैं गाड़ी। अपनी बना लेते हैं। अगर वैसे स्टूडेंट को गाड़ी अच्छी लगती है, तो अगर वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करेगा तो उसको इंजीनियरिंग पढ़ने में मजा आएगा। और जब मजा आएगा कोई चीज में, तो क्वाइट नेचुरल उसमें वो अच्छा एक्सेलेंस भी करेगा। मैंने एक नॉर्मल एग्जांपल दिया। पहली चीज, सबसे पहले उसको अपनी चॉइस देखनी चाहिए कि मुझे क्या चीज अच्छी लगती है, सबसे पहला वो। सेकंड चीज उसको ये देखनी चाहिए कि मुझे जॉब इजीली कौन से उसमें मिल सकती है, कौन से फील्ड में मिल सकती है। अक्सर लोग इन्हीं चीजों पर फोकस नहीं करते। क्या होता है, जैसे मान लो आपका कोई ब्रदर या आपका कोई रिलेटिव या आपका कोई कोलीग ऑलरेडी उस फील्ड में एक अच्छी पोस्ट पे है, पोजीशन पे है, या उसने अच्छा कुछ गेन कर लिया है, तो अगर आप उसको थोड़ा बहुत फॉलो करते हो तो आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प कर पाएगा उस फील्ड में आगे बढ़ने में। बिल्कुल सर। तीसरी चीज, अगर आपके पेरेंट्स या आपका कोई बहुत डियर नियर वन किसी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है और उस इंडस्ट्री से रिलेटेड आप इंजीनियरिंग करते, तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगी। चौथी चीज, आपकी नीड क्या है। जैसे कई बच्चे की नीड होती है कि साहब मुझे तो जो है ना इंजीनियरिंग में इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो उसको फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर इंजीनियरिंग जैसी ब्रांच चुननी चाहिए जिसमें गवर्नमेंट वैकेंसीज बहुत ज्यादा आती है। बिल्कुल। तो इंजीनियरिंग की ब्रांच कोई बुरी नहीं है, ब्रांचेस सारी अच्छी है, लेकिन अपने नीड बेस्ड ब्रांचेस चुननी चाहिए। दूसरी चीज, इंजीनियर्स की जो मेरा ये मानना है, अभी चल रहा है 2026, आने वाले 10 से 15 साल बाद में इंजीनियर्स के आज एक इंजीनियर की जरूरत है, तो 15 साल बाद में 50 इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी। 50% इंजीनियर्स की डिमांड आने वाले समय में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। कारण क्या है, देखिए, जिस इंडिया सबसे यंग पॉपुलेशन वाला कंट्री है, वर्ल्ड वाइड बहुत सारे कंट्रीज एज्ड होते जा रहे हैं, उनके पास स्किल्ड मैन पावर की बहुत कमी आ रही है। और वो इसलिए क्या है कि वो जो इंजीनियर्स उनको चाहिए वो वहां पे है ही नहीं। पॉपुलेशन नेगेटिव ग्रोथ की तरफ जा रही है और इंजीनियरिंग पे डिपेंडेंसी मैन की विद टाइम बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। जितने जरूरत डॉक्टरों की होगी ना, उससे ज्यादा जरूरत इंजीनियर्स की पढ़ने वाले आने वाले टाइम में। क्योंकि मेडिकल लाइन को तो फिर भी हो सकता है इंजीनियरिंग और आसान बना दे, इनफैक्ट मेडिकल लाइन में भी इंजीनियरिंग वाले घुस जाएंगे। उसका कारण ये है कि सब कुछ आजकल जो है टेक्नोलॉजी बेस्ड होता जा रहा है धीरे धीरे, इसलिए इंजीनियरिंग का फ्यूचर तो आने वाले टाइम में बहुत ब्राइट है। बिल्कुल सर। सर, क्योंकि आप भी एक इंजीनियर हैं, तो उस दृष्टिकोण से एसजीआई सीकर में ऐसे कौन से अवसर हैं जो स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री रेडी बनाते हैं? देखिए, शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में जो इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम है
उसमें हमने डे वन से ही उसको इस हिसाब से डिजाइन कर रखा है, उसकी स्टडी का सिस्टम ऐसा बना रखा है कि विद्यार्थी यहाँ से पढ़ के और वो फिर सीधा इंडस्ट्री में जाए। हमारा शुरू से मकसद ये रहता है कि उसको जॉब ओरिएंटेड हम लोग बनाए। और मैं छात्रों को कहता हूं कि कोई जरूरी नहीं है आप गवर्नमेंट जॉब में जाओ, प्राइवेट जॉब्स भी आज गवर्नमेंट के एटपार सैलरीज दे रहे हैं, आपको उस लेवल का कैलिबर डेवलप करना है। बिल्कुल। और दूसरी चीज है कि आपको थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ मेन फोकस है, एक तो हमने सबसे पहले तो ये कर रखा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का डेवलप कर दिया जिससे उसको सब कुछ सीखने को मिल जाए। क्या जैसे स्मार्ट क्लासरूम्स और जैसे लैब्स और जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट्स वगैरह वो सब हमने उसमें इनकॉर्पोरेट कर रखे हैं। दूसरी चीज, जो भी लेक्चरर्स या टीचर्स जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को जानते हैं वैसे टीचर्स को हमने इनकॉर्पोरेट कर रखा है। और जो सबसे बड़ी चीज है कि बच्चे की जो एक ट्रेनिंग चाहिए प्लेसमेंट के लिए वो भी हम समय पे कराते हैं। बिल्कुल सर, पिछले 25 वर्षों में आपने गांव-गांव तक शिक्षा का प्रसार किया है जी, और बहुत ही जो ग्राउंड लेवल पर लोग रहे हैं आपसे जुड़े हुए भी या किसी भी माध्यम से संस्थान तक पहुंचे हैं तो आपने उनके उत्थान में कहीं ना कहीं हेल्प किया है। 4 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप आप संस्थान के विद्यार्थियों को प्रोवाइड कर रहे हैं। इन 25 वर्षों में हमने बहुत बड़ी बड़ी स्कॉलरशिप्स बच्चों को दी हैं। और जो भी बच्चा इंटेलिजेंट है लेकिन किसी भी वजह से वो उसके पढ़ने में कोई अड़चन आ रही तो संस्थान ने हमेशा उसका सपोर्ट किया है। प्लस जिन भी बच्चों ने इन फ्यूचर में मेरिट हासिल की है, ये की है या आगे बढ़ने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, उन बच्चों के लिए हमने स्कॉलरशिप के खूब प्रावधान किए हैं। तो संस्थान में कोई भी बच्चा जो इंटेलिजेंट बच्चा इंजीनियरिंग करना चाहता है, उसके 95% प्लस हैं या फिर और कोई उसने बड़ा अचीवमेंट कर रखा है तो उनको 100% हम लोग स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराते हैं। कोई भी टैलेंटेड विद्यार्थी के पास किसी भी तरह के शिक्षा का अभाव नहीं रहे उसके लिए संस्थान हमेशा से केयर करता रहे, उसी कड़ी में स्कॉलरशिप भी हम लोग देते हैं। बहुत अच्छी बात है सर। सर ने काफ़ी सारी बातें डिस्कस करी कि ऑटोनोमस स्टेटस के क्या बेनिफिट्स होते हैं, नैक एक्रेडिटेशन किस तरीके से संस्थानों को आगे बढ़ाता है, साथ ही साथ शिक्षा अच्छे तरीके से होती है मगर प्लेसमेंट्स के अवसर संस्थान अगर प्रोवाइड करा रहा है तो वास्तव में वो उच्च गुणवत्ता को फॉलो करता है। साथ ही साथ किसी ना किसी तरीके से अगर बच्चों के एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व करने के लिए संस्थान स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कराता है। अंत में सर, जो बच्चे अभी 12वीं पास कर चुके हैं और किसी ना किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं जी, तो उनके लिए या उनके माता पिता के लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, इसके अलावा भी शेखावटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में हमने इससे भी एडवांस व्यवस्थाएं भी कर रखी है। कोई बच्चा इंजीनियरिंग करना चाहता है और साथ साथ में अगर वो सरकारी नौकरी की तैयारी भी करना चाहता है तो उसकी भी व्यवस्था हमने कर रखी है। IAS, RAS और बाकी अदर भी जो SSC वगैरह जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उन सब की तैयारी भी हम साथ साथ कराते हैं। तो बच्चे का अगर कोई सपना हो इंजीनियरिंग के साथ साथ में मैं अपना सिविल सर्विसेज और अदर फील्ड में भी कैरियर बनाऊं तो उसके लिए भी आफ्टरनून के बाद में वो अपने यहीं इन हाउस ही उन चीजों की प्रिपरेशन भी कर सकता है, वो व्यवस्था भी हमने कर रखी है। तो और विद्यार्थी इंजीनियरिंग करना चाहे, कोई भी कोर्स करना चाहे तो संस्थान के पास में बहुत सारे कोर्सेज उपलब्ध हैं। BTech, MBA, MCA, BBA, BCA, मेडिकल के बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो यहाँ एक पूरा स्पैन है कोर्सेज का, मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर विद्यार्थी अपने कैरियर बना सकता है। लेकिन मैं विद्यार्थी को यही कहना चाहता हूँ, अगर आपने इंजीनियर के क्षेत्र में अपना लाइफ सेट करना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये सबसे उपयुक्त समय है। बिल्कुल, वर्ल्ड वाइड इंजीनियरिंग का डेवलपमेंट हो रहा है, डिमांड बहुत हाई है और डिमांड और आने वाले टाइम में और हाई ही रहेगी। तो टेक्निकली इक्विप्ड करो अपने आप को, इंजीनियरिंग संस्थान में प्रवेश लो। बस 2-4 चीजें जो अपन ने डिस्कस करी हैं उन सब चीजों को ध्यान में रख के और फिर आप अगर इंजीनियरिंग की तरफ आगे बढ़ोगे तो निश्चित रूप से आपका कैरियर बहुत ब्राइट है। आप इंस्टीट्यूशन का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखो ना। बिल्कुल। अब जैसे अपने एकेडमिक, अगर किसी भी संस्थान का एकेडमिक एक्सीलेंस देखना है तो उसका रिजल्ट उठा के देख लो पिछले 8-10 साल का। अब शेखावटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में इंजीनियरिंग में शायद मेरे ख्याल में ऐसा कोई साल नहीं गया जिस साल मेरिट हर साल आता है। अभी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मतलब यूं मेरिटें चलती रहती है हमेशा। गोल्ड मेडल्स वगैरह भी खूब आते हैं और उसी हिसाब से आप सरकारी नौकरी का आंकड़ा उठा के देख लो। बिल्कुल, ये सारी कम से कम कितने बच्चों का हमने सरकारी नौकरी दिला दी है। तो वो बच्चे आज की तारीख में बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब्स में लगे हुए हैं। उसके अलावा अब्रॉड प्लेसमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड, आज वर्ल्ड का ऐसा कोई कोना नहीं जहाँ शेखावटी ग्रुप के इंजीनियर्स नहीं काम कर रहे हो। तो वो सब जो एलुमनाई नेटवर्क क्रिएट हुआ है, उस नेटवर्क के लिए कई सालों की स्टूडेंट्स की, टीचर्स की, संस्थान की बहुत अथक मेहनत है। और मैं तो एक ही चीज बोलता हूं कि आओ सब हम मिलके
साथ में मिलके चलें, कदम से कदम मिला के सफलता अपने पास जरूर आएगी। हमारी संस्थान में बस एक ही वो है कि हमारा ध्येय यही है कि हम परिश्रम से घबराते नहीं है, बच्चे के साथ मिलकर परिश्रम करते हैं, उसकी जो भी कमियां होती है उन कमियों को हम दूर करने का कोशिश करते हैं, और ये कोशिश करते हैं कि जब वो इंजीनियरिंग करके निकले तो एक परफेक्ट इंजीनियर बन के निकले, जिससे वो जब भी बाजार में जाए तो हीरे की तरह चमके, और हीरे के तो खरीदार खूब मिलते हैं। तो वो तो वही चाह हमें उसको हीरा बनाना है, उसके बाद में जॉब्स, कैरियर अपॉर्चुनिटीज, पूरी जिंदगी उसके लिए आगे पड़ी है वेलकम करने के लिए। बिल्कुल सही बात है। तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर के यूट्यूब चैनल को विजिट करें। उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो सितारे हैं उनकी वीडियोस पड़ी हुई हैं, उनके अपने रिव्यूज हैं, उन सभी को एक बार विजिट करें। और अगर आप चाहते हैं अपना फ्यूचर, अच्छा फ्यूचर, तो शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर विजिट करें, या फिर दिए गए नंबर पर संपर्क जरूर कर सकते हैं। सर, आपने अपना बहुत कीमती समय आज बहुत ही अच्छे मुद्दे पर दिया। फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही किसी डिस्कशन के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।